हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 4:50 पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या होगी। फर्स्ट है 1529 किलोमीटर, सेकेंड है 1532 किलोमीटर, थर्ड है 1540 किलोमीटर, फोर्थ है 1552 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। 1540 किलोमीटर मतलब 1540 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं, कल्पना कीजिए कि आप उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया है। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियाँ अपनाएंगे। आप मतलब पार्क में और भूकंप आ गया है तो आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियाँ अपनाएंगे। इमारतों से दूर खुले में रहिए, निकटतम इमारत में भाग जाइए, निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए, पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। तो बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। इमारतों से दूर खुले में रहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है। फर्स्ट है मधुबनी, सेकेंड है वर्ली, थर्ड है कलमकारी, फोर्थ है फुलकारी। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। जो नेचुरल कलर से बनाया जाता है, जो मधुबनी पेंटिंग जो होती है ना, वो नेचुरल कलर से बनाई जाती है। लाइक प्राकृतिक रंग जैसे नील से, हल्दी से, पुष्पों के वर्णों और पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना होता है। जो मधुबनी पेंटिंग बनती है उसमें सारे नेचुरल कलर से बनती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। सेब, गन्ना, अदरक, गाजर, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ, पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी, सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। सही क्रम ज्ञात कीजिए। नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होती है। जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। उसके बाद नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित हो गई है, फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेकेंड नंबर पे आएगा, उसके बाद आएगा बी, जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकते, थर्ड नंबर हो गया। सबसे लास्ट में सी आएगा, सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। तो डी, ए, बी, सी।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, चावल, गेहूं, ओट्स, आलू, गुलाब, गन्ना, गेहूं, गन्ना, चावल। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, चावल, गेहूं एंड ओट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंधित रखते हैं? फर्स्ट है इडली, चटनी, चावल, सांभर, रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा, रोटी, सांभर, बांस की कड़ी, मछली कड़ी, फिश कड़ी, मछली कड़ी, टिप्पी, ओका और चावल। तो आपका 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, इडली, चटनी, चावल, सांभर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए की दो बहनें बी और सी हैं। ए जो है, ए का डी पिता है और बी सी की पुत्रियां हैं। डी से क्या संबंध है? फर्स्ट है डी उनके अंकल है, डी उनकी आंटी है, डी उनका कजिन है, डी उनकी बेटी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, डी उनके अंकल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? सूरजमुखी, आग, मादर, आम, जोंथियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, आग, मादर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया सही क्रम का चुनाव कीजिए। एक पात्र में आटा ले, आटा गूंदे, रोटी सेके, गेहूं का आटा बनाए। पहले तो सबसे पहले तो आटा ही बनता है, तो आपका फर्स्ट कैंसिल हो गया। गेहूं का आटा बनाए, सही है। एक पात्र में आटा ले, आटा गूंदे आटे के पेड़े बनाए और रोटियां सेके, बात तो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। फिर भी हम थर्ड फोर्थ देखेंगे। आटा गूंदे, गेहूं के पीसे, रोटी बेले और रोटियां सेके। फोर्थ है गेहूं से आटा पीसे, दूध गूंदे आटे के पेड़े बनाए, रोटी सेके और रोटियां बेले। पहले रोटी बेलेंगे देन सेकेंगे। तो ये दोनों भी गलत है, आपका फर्स्ट भी गलत है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये तो कॉमन सेंस वाले सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि खाद जैव निम्नीकरणीय है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो बताएं 11 का सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ए, बी, सी किस में है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं। आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे? कोलकाता, कानपुर, वाराणसी, पटना, हैदराबाद, वाराणसी, भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग, दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्या आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं? आप किन स्थानों का समुच्चय का चयन करेंगे? कोलकाता, कानपुर और वाराणसी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूँ मूसला जड़ है, धनिया मूसला जड़ है, गाजर झकड़ा जड़ है, बांस मूसला जड़ है। तो बताएं 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, धनिया मूसला जड़ है। 14 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? मेंढक, छिपकली, चमगादड़, मछली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, छिपकली। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से
पेंगुइनों का क्या एक अभिलक्षणिक गुण नहीं है? उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीरों में बहुत वसा है। उनके शरीर धारा रेखीय, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, वे साथ साथ इकट्ठे होकर चिपक कर जीवित रहते हैं। तो बताएं 15 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वो अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। यहाँ गुण नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम पेडागोजी के सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बोलती इमारतें गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा डैश से परिचय कराता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं, गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन, युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, स्थानों की पहचान हेतु किसी भी मानचित्रों को पढ़ने में। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सेकेंड, ऑप्शन फर्स्ट सी और डी। ए, सी और डी आपका सही है, जो बी है वो आपका गलत है। तो ए, सी, डी किस में? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहा है, ईवीएस का पाठ्य खत्म हो जाए तो डैश विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है। फर्स्ट कह रहा है, लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है। विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। फोर्थ है, कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर और कुछ हवा में उड़ते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन की दर ज्ञात करनी है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। फर्स्ट है समझ, सेकेंड है अनुप्रयोग, थर्ड है सृजन, फोर्थ है विश्लेषण। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, सृजन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। पोर्टफोलियो द्वारा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड द्वारा, रूब्रिक द्वारा, संचयी रिकॉर्ड द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, रूब्रिक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें उपयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन सा कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है? अवलोकन, मापन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना, चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन व वर्गीकरण, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना और संप्रेषण करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते। ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वह है संयोगात्मक उपागम, समाकलित उपागम, क्रियाकलाप उपागम, व्याख्यान संघ प्रदर्शन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, समाकलित उपागम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राम अपने विद्यार्थियों को बीजों के अनुकरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है। तब वह बीजों का पहचानने, उनका नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है? समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम, प्रदर्शन अधिगम, व्याख्यान विधि। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, प्रदर्शन, क्योंकि वो बीजों को प्रदर्शित कर रही है ना, इसलिए आपका प्रदर्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहा है टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है? जांच सूचियों का प्रयोग आसान है, जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है, जांच सूचियाँ छात्रों की उपलब्धि का विवरण देती है, उच्च कक्षाओं में भोजन के लिए जांच सूचियों की व्याख्यान करना आसान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, उच्च कक्षाओं में भोजन के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते। यात्रा का विकास पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? विद्यार्थियों से यात्रा से संबंध चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विद्यार्थियों के पास आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना, यात्रा तथा टिकटों के प्रकार पर शिक्षक द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना, शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंध अपने अनुभव के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर, शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभव के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मिली एक 6 वर्ष बालिका अपने चीज़ें जैसे कि कलेडो, किताबें, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी से साथ साझा नहीं करती। उसके अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी सहयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? मिली को समझाएं कि वह अपनी वस्तुएं दूसरी से साझा करें। अन्य सभी छात्रों को समझाएं कि वह मिली के स्वत्वात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करें। उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर उसे व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे। मिली के व्यवहार में समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड गलत है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। मिली के व्यवहार के समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है? कहानी, कविताएं तथा असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना जिससे विविध कक्षाओं के अनुसार हो सके, पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत किया जाए, संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाए, ईवीएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर के मानकीकृत आकलन हो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ए और सी किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? आपसे नहीं पूछ रहा है। भूमिका निभाना, सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण, व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देशन, संवादात्मक शिक्षण। का आपको पता ही होगा, नहीं पूछ रहा है जब तो भूमिका तो सही है, सर्वेक्षण भी सही है,
क्षेत्र भ्रमण भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है? व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देशन। क्योंकि बच्चों को जब तक बच्चे छोटे रहते हैं ना, उसको लेक्चर मेथड से व्याख्यानों द्वारा नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आपसे उपागम नहीं पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी किस में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है शीना दृष्टि बाधित है तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को चित्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं तथा शीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है। आप क्या करेंगी? उसके अभिभावकों से कहें कि उसे मना करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उसके लिए जोखिम हो सकता है। बी है उसके अभिभावकों को सलाह दे कि वे उसे जाने की अनुमति दे दें। सी है उसकी सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंप कि वो यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे। डी है 4 से 6 विद्यार्थियों के समूह बनाएं तथा प्रत्येक समूह की यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपें। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसकी सबसे अच्छे मित्र को जिम्मेदारी सौंपे कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे। ऑप्शन नंबर डी 4 से 6 विद्यार्थियों के समूह बनाएं तथा प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपे। ऑप्शन नंबर सी और डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है? अवलोकन, चर्चा करना, साथ मिलकर काम करना, सीखना, प्रयोग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, साथ मिलकर काम करना, सीखना। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कह रहा है ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कोई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है? सुनने का कौशल, प्रदर्शन कौशल, विवेचना कौशल, समालोचनात्मक चिंतन कौशल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, प्रदर्शन कौशल। यहाँ नहीं पूछ रहा था। तो इस वीडियो में हमने ईवीएस के 30 क्वेश्चन करे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।